चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें भविष्य में इतनी दूर ले जाएगा जहां ये ब्रह्मांड शायद पहचानने लायक भी नहीं रहेगा। ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब तारे बुझ चुके होंगे और सब कुछ बदल चुका होगा। तो 10 क्विंटिलियन, आखिर ये नंबर कितना बड़ा है? ये है 1 के बाद 19 जीरो। ये इतना बड़ा है कि अगर हम ब्रह्मांड के हर तारे के लिए एक मुट्ठी रेत भी उठा लेना, तब भी हम इस नंबर के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। हमारी यात्रा इसी अकल्पनीय समय के पार है। और यही हमारी इस पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। जब तारे, ग्रह और यहां तक कि मैटर बनाने वाले कण भी नहीं बचेंगे, तब आखिर में रह क्या जाएगा? तो जब सब कुछ मिट जाता है तो असल में बचता क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, हमारी ये यात्रा अब शुरू होती है। हम आज से लेकर ब्रह्मांड के संभावित अंत तक का सफर तय करेंगे और देखेंगे कि सब कुछ कैसे बदलता है। तो हमारा पहला पड़ाव आता है आज से 1 अरब साल बाद। यहाँ हमारा ये नीला ग्रह अब जिंदगी से भरा नहीं है। सूरज की गर्मी जो हर 10 करोड़ साल में करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रही है, उसने महासागरों को उबालकर भाप बना दिया है। अब पृथ्वी बस एक सूखी बेजान चट्टान बन चुकी है। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक हम इंसानों ने मिल्की वे में कहीं और अपना घर बसा लिया होगा। हमारे अपने सूरज का भविष्य भी देखिए पहले से ही तय है। अगले कुछ अरब सालों में ये अपना सारा हाइड्रोजन ईंधन जला देगा। करीब 5 अरब साल बाद ये एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बुध और शायद शुक्र को तो मानो निगल ही जाएगा। और जब इसका सारा ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये सिकुड़कर एक धुंधला, पृथ्वी के बराबर का सफेद बौना तारा बन जाएगा, जो खरबों सालों तक बस धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। और इसी दौरान आसमान में एक बहुत ही जबरदस्त घटना घट रही होगी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और पड़ोस की एंड्रोमेडा ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकरा जाएंगी। इस महाविलय से एक नई विशाल गैलेक्सी बनेगी जिसे हम मिल्कोमेडा कह सकते हैं। तारों के बीच इतनी दूरी है कि उनके आपस में टकराने का चांस तो कम है, लेकिन 50% चांस है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस नई गैलेक्सी से बाहर गहरे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां ब्रह्मांड की रोशनियां धीरे धीरे बुझने लगती हैं। ये वो वक्त है जब नए तारे बनना बंद हो जाते हैं और जो आखिरी तारे बचे हैं वो भी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। देखिए, तारों की जिंदगी को समझने का एक बहुत सीधा सा नियम है। एक तारा जितना बड़ा और भारी होता है, वो उतनी ही तेजी से अपना ईंधन जलाता है और उसकी जिंदगी उतनी ही छोटी होती है। यही एक सरल सा नियम पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को तय करेगा। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ा विशाल तारा बस कुछ करोड़ साल ही जीता है। हमारे सूरज जैसा एक औसत तारा करीब 10 अरब साल तक चमकता है, लेकिन जो छोटे धुंधले लाल बौने तारे होते हैं, अरे वो तो 100 अरब सालों से भी ज्यादा तक टिमटिमाते रह सकते हैं और इसीलिए वो ब्रह्मांड में बुझने वाली आखिरी रोशनियां होंगे। तो सवाल यह है कि नए तारे बनना बंद ही क्यों हो जाते हैं? सीधी सी बात है, ब्रह्मांड का ईंधन खत्म हो रहा है। हर बार जब कोई तारा मरता है तो उसका कुछ मैटर हमेशा के लिए सफेद बौनों या ब्लैक होल जैसी चीजों में कैद हो जाता है। धीरे धीरे नए तारे बनाने के लिए जरूरी हाइड्रोजन गैस ही नहीं बचेगी। तारों का युग खत्म होने के बाद हम एक बिल्कुल नए अंधेरे दौर में दाखिल होते हैं। इसे कहते हैं डीजेनरेट एरा। ये खरबों साल लंबा, ठंडा और अंधेरा दौर होगा जिसमें सिर्फ मरे हुए तारों के अवशेष या कहिए उनके भूत ही तैरते रहेंगे। इन दोनों युगों में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। आज का तारकीय युग चमकीले जिंदा तारों से जगमगा रहा है, लेकिन डीजेनरेट एरा एक विशाल ठंडा कब्रिस्तान है जो सफेद बौनों, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे तारकीय भूतों से भरा है। ब्रह्मांड बहुत ज्यादा शांत, ठंडा और अंधेरा हो जाता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं प्रोटॉन डीके। सोचिए, जैसे एक बहुत मजबूत इमारत की ईंट भी आखिरकार बिखर ही जाती है ना? ठीक वैसे ही मैटर को बनाने वाले सबसे छोटे कण भी हमेशा के लिए नहीं हैं। एक अकल्पनीय लंबे वक्त के बाद प्रोटॉन खुद ही एनर्जी में बदल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मरे हुए तारे हैं वो भी आखिरकार भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो जब बाकी सब कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा, तब ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही तरह की बड़ी चीजें बचेंगी, ब्लैक होल्स। और यहीं से शुरू होता है ब्लैक होल युग, जहां ये ब्रह्मांडीय राक्षस अंधेरे पर राज करते हैं। पर क्या ब्लैक होल्स हमेशा रहेंगे? महान फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक नहीं। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन की थियरी दी। इसे ऐसे समझिए कि ब्लैक होल्स ना
बहुत बहुत धीरे धीरे लीक करते हैं। उनके किनारे पर पार्टिकल्स के जोड़े लगातार बनते और मिटते रहते हैं। कभी कभी एक पार्टिकल अंदर गिर जाता है जबकि दूसरा बाहर निकल जाता है और वो भागने वाला पार्टिकल अपने साथ थोड़ी सी एनर्जी ले जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीमी है, लेकिन खरबों खरबों सालों में ये सबसे बड़े ब्लैक होल को भी पूरी तरह से भाप बना देगी। और अब हम अपनी इस लंबी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। जब आखिरी ब्लैक होल भी एनर्जी के एक झोंके में गायब हो चुका है, तो ब्रह्मांड की आखिरी किस्मत क्या है? इस आखिरी दौर को कहते हैं डार्क एरा। ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जो सच पूछिए तो लगभग पूरी तरह से खाली है। बस कुछ बिखरे हुए पार्टिकल्स और डार्क एनर्जी बची है, जो इस खालीपन को और भी ज्यादा फैलाती रहेगी। ये एक ठंडी, शांत और बेहद अकेली जगह है। तो आखिर में होता क्या है? इसको लेकर दो मेन थ्योरीज हैं। पहली, बिग फ्रीज, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और ठंडा होता जाएगा जब तक कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब ना पहुंच जाए। ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता है कि यही होगा। दूसरी थ्योरी है बिग क्रंच, जो कहती है कि शायद ये फैलाव एक दिन पलट जाए और सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाए, जो शायद एक नए बिग बैंग को जन्म दे। ब्रह्मांड की इस पूरी कहानी में हम इंसान या कोई भी और इंटेलिजेंट लाइफ कहां फिट होती है? अगर हर फिजिकल चीज का मिटना तय है, तो क्या चेतना बच सकती है? क्या कोई सिविलाइजेशन सिर्फ एनर्जी के रूप में जिंदा रह सकती है या अपने शरीर को हमेशा के लिए छोड़ सकती है? यह भविष्य की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। या फिर शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस हो जाए तो क्या वो कुदरत के नियमों को ही मात दे सकती है? क्या वो एक लैब में एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं और इस तरह समय और तबाही के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस और कल्पना की हदों को छूता है और हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।